नमस्कार साथियों, मैं भूपेंद्र कुमार बसंत। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द बसंत क्लासेस में। आज हम सब चर्चा करेंगे पहले तो ये 26 मई के जो भी सारे करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं उनके ऊपर चर्चा करेंगे। और हाँ, यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको सारी नोटिफिकेशंस और अपडेट्स मिलती रहे। और हाँ, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आप वहाँ से करंट अफेयर्स की PDF डाउनलोड कर सके। चलिए शुरू करने से पहले आज की बात करते हैं मोटिवेशन की। सुबह का टाइम है, बिल्कुल अपना टारगेट निश्चित करके आपको लक्ष्य की ओर आगे बढ़ना है। और आज का मोटिवेशन कोट्स रहेगा अपने कि यदि हर सुबह नींद खुलते किसी लक्ष्य को लेकर आप उत्साहित नहीं हैं तो आप जी नहीं रहे, जिंदगी सिर्फ काट रहे हैं। लक्ष्य के बिना आदमी का जीवन अधूरा है। अपने लक्ष्य, अपने टारगेट को निर्धारित करके आगे बढ़िए और राइट डायरेक्शन में, सही दिशा में, तभी लक्ष्य की प्राप्ति होगी। और लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए ही हम आपके लिए लगे हुए हैं। और ये सुबह सुबह करंट अफेयर्स की क्लास भी आपके आने वाले कंपटीशन में फ़ायदे के लिए लाई जा रही है। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज के वीडियो को। पूरा देखना, वीडियो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होने वाला है। देखिए, पहला प्रश्न अपने कि हाल ही में कौन सा राज्य राष्ट्रीय खेल 2022 की मेज़बानी करेगा? तो कौन सा राज्य करेगा? मेघालय राज्य राष्ट्रीय खेल 2022 की मेज़बानी करेगा। बात करें मेघालय की, क्योंकि अपने को जो भी टर्म आती है, जैसे कोई योजना का नाम आ गया, किसी की फुल फॉर्म आ गई, किसी स्टेट का नाम हो गया, किसी कंट्री का नाम हो गया, उसको भी अपने को साथ में रिलेट करके देखना होगा ताकि अपने जो जीके भी कवर साथ में होता रहे। बात करते हैं मेघालय की। मेघालय की राजधानी शिलांग। मेघालय की राजधानी क्या है? शिलांग। मेघालय की स्थापना कब हुई थी साथियों? 21 जनवरी 1972 को। 21 जनवरी 1972 को मेघालय की स्थापना हुई थी। वर्तमान में जो मेघालय के मुख्यमंत्री है कौन है? कॉनराड संगमा। कॉनराड संगमा कौन सी पार्टी से आते हैं? एनपीपी यानी कि नेशनल पीपुल्स पार्टी। आगे बात करें मेघालय की ओर, तो मेघालय के वर्तमान में गवर्नर कौन है? तथागत रॉय वर्तमान में मेघालय के गवर्नर है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न रहेगा आपके कि हाल ही में जो टिकटॉक के नए CEO कौन नियुक्त हुए? टिकटॉक आप सभी को पता है एक सोशल नेटवर्क साइट है जो कि अभी पूरे विश्व में बहुत प्रसिद्ध है और ख़ास करके अपने देश भारत में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुई है। ये एक चाइनीज़ एप्लीकेशन है, आप सभी को पता होगा। और इस पर विवाद भी काफ़ी समय से छिड़ते आ रहे हैं और अभी भी विवादों के दौर से गुजर रहा है टिकटॉक अपने कम्युनिटी कंटेंट्स की वजह से, क्योंकि कहीं कहीं जगह अभद्र कंटेंट आ जाता है, इसलिए टिकटॉक काफ़ी चर्चा में रहता है। तो टिकटॉक के नए CEO कौन नियुक्त हुए हैं? टिकटॉक के नए CEO नियुक्त हुए हैं केविन मयर नियुक्त हुए हैं। टिकटॉक आपको बता दूं मैं, ये चाइना की कंपनी है, मैंने बता दिया। और टिकटॉक की जो पेरेंट कंपनी है, यानी जिस कंपनी से टिकटॉक निकली है, पेरेंट कंपनी कौन है? बाइट डांस टिकटॉक की पेरेंट कंपनी है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न रहेगा आपके कि 30 जून तक लॉकडाउन बढ़ाने वाला पहला राज्य कौन सा है? ऐसा राज्य जिसने 30 जून तक लॉकडाउन और बढ़ा दिया है। 30 जून तक लॉकडाउन बढ़ा दिया है, हाँ, हिमाचल प्रदेश ने अपने राज्य में 30 जून तक लॉकडाउन रखने का निर्णय लिया है। बात करें हिमाचल प्रदेश की, क्योंकि थोड़ी सी जानकारी इसके बारे में भी अपन प्राप्त करते हैं। जैसे हिमाचल प्रदेश, तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला। हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? शिमला। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? जयराम ठाकुर। कौन है? जयराम ठाकुर, जो कौन सी पार्टी से है? भारतीय जनता पार्टी से। बात करें आगे, हिमाचल प्रदेश के गवर्नर है आपके बंडारू दत्तात्रेय। वर्तमान में बंडारू दत्तात्रेय हिमाचल प्रदेश के गवर्नर है। और हिमाचल की इंपॉर्टेंट बात करें तो हिमाचल में सबसे ज़्यादा दर्रे परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, आप सभी को पता होगा। हिमाचल के दर्रे में बात करें तो अपन देखिए, सुनिए, रोहतांग दर्रा, शिपकिला दर्रा, बाड़ालाचा दर्रा, ये थोड़े से महत्वपूर्ण दर्रे हैं और ये लगभग हर परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न रहेगा आपके कि हाल ही में दुनिया की सबसे अधिक पैसे कमाने वाली महिला खिलाड़ी कौन बनी है? दुनिया की सबसे अधिक पैसे कमाने वाली महिला खिलाड़ी कौन बनी है? तो नाओमी ओसाका आप सभी को बता दूं, जापान की टेनिस खिलाड़ी है।
जापान की टेनिस खिलाड़ी है और इन्होंने अमेरिका की सेरेना विलियम्स को भी पीछे छोड़ दिया है। चलिए आगे अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न रहेगा आपके कि हाल ही में किस राज्य के मंत्रिमंडल ने खेलों को उद्योग का दर्जा दिया है? तो इसका उत्तर रहेगा आपके मिजोरम राज्य ने खेलों को उद्योग का दर्जा दिया है और ये कदम खेल के क्षेत्र में रोजगार पैदा करने और महत्व बढ़ाने की दिशा में खेलों में अधिक निवेश करने के लिए उठाया गया है। आगे बात करें मिजोरम की, तो मिजोरम की राजधानी क्या है? आइजोल। मिजोरम के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? जोरमथंगा कौन से पार्टी से आते हैं? MNF से। MNF यानी कि मिजो नेशनल फ्रंट। आगे बात करें गवर्नर की, तो मिजोरम के वर्तमान में गवर्नर है PS श्रीधरन पिल्लई। कौन? PS श्रीधरन पिल्लई। ठीक है, आगे चलिए। नेक्स्ट अगला प्रश्न रहेगा आपके कि हाल ही में त्साई इंग वेन किस देश की फिर से राष्ट्रपति बनी है? कौन से देश की दोबारा फिर से राष्ट्रपति बनी है? तो ये देश है ताइवान की राष्ट्रपति कौन बनी है? त्साई इंग वेन। ताइवान एशिया महाद्वीप में स्थित देश है। ताइवान की राजधानी क्या है? तो ताइवान की राजधानी ताइपे। और जो ताइवान की करेंसी है वो करेंसी है नई ताइवान डॉलर। ताइवान में जो करेंसी चलती है वो है नई ताइवान डॉलर। आगे चलते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न रहेगा आपके कि हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने रीस्टार्ट पैकेज की पहली किस्त जारी की है? तो इसका उत्तर रहेगा आपके आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने रीस्टार्ट पैकेज की पहली किस्त जारी की है। रीस्टार्ट पैकेज क्या है? रीस्टार्ट पैकेज का उद्देश्य लॉकडाउन से प्रभावित होने वाले माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस यानी जो MSME सूक्ष्म लघु और मंझले जो उद्योग हैं उनको शुरू करने में मदद मिलेगी। आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती। आंध्र प्रदेश के वर्तमान में मुख्यमंत्री है YS जगन मोहन रेड्डी वर्तमान में मुख्यमंत्री। और वर्तमान में आंध्र प्रदेश के गवर्नर कौन है? विश्वभूषण हरिचंदन। कौन है? विश्वभूषण हरिचंदन। चलिए आगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न रहेगा आपके कि हाल ही में इंटरनेशनल डे टू एंड ऑब्स्टेटिक फिस्टुला दिवस कब मनाया गया? तो इसका उत्तर रहेगा आपके 23 मई को मनाया गया। इस दिवस का उद्देश्य ऑब्स्टेटिक फिस्टुला की बीमारी के बारे में लोगों को जागरूक करना। इसे मनाने की घोषणा UN यानी कि संयुक्त राष्ट्र ने करी थी। और इसकी थीम क्या है इंटरनेशनल डे टू एंड ऑब्स्टेटिक फिस्टुला 2020 की? तो आप सुनिए एक बार। एंड जेंडर इन इक्वलिटी एंड हेल्थ इन इक्वलिटीज एंड फिस्टुला नाउ। थीम क्या है? एंड जेंडर इन इक्वलिटी एंड हेल्थ इन इक्वलिटी एंड फिस्टुला नाउ। तो ये थीम रहेगी इस दिवस की। आगे चलते अगले प्रश्न की और। अगला प्रश्न रहेगा आपके कि हाल ही में किस देश के फुटबॉल खिलाड़ी अर्टिज अदूरिज ने संन्यास की घोषणा की है? तो हाल ही में किस देश के खिलाड़ी ने संन्यास की घोषणा की? तो इसका उत्तर रहेगा आपके स्पेन के ये खिलाड़ी हैं। स्पेन की बात करें तो स्पेन यूरोप महाद्वीप में स्थित एक देश है और स्पेन की राजधानी है मैड्रिड। स्पेन की राजधानी क्या है? मैड्रिड। स्पेन की वर्तमान में जो करेंसी है वो यूरो और स्पेन की जो प्रधानमंत्री है वर्तमान में वो है पेड्रो सांचेज वर्तमान में स्पेन के प्रधानमंत्री है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न रहेगा आपके कि हाल ही में बलवीर सिंह दोसांझ का क्या हुआ है? निधन हुआ है। तो उनका संबंध किस क्षेत्र से था? बलवीर सिंह दोसांझ का संबंध भारतीय हॉकी से था। 1956 के ओलंपिक में बलवीर सिंह दोसांझ भारतीय टीम के कप्तान थे और इन्होंने फाइनल में पाकिस्तान को हराकर स्वर्ण पदक जिताया था। 1957 में इन्हें पद्मश्री पुरस्कार मिल चुका है।
पद्मश्री पुरस्कार मिल चुका है। और भारतीय हॉकी संघ की बात करते हैं साथ में, भारतीय हॉकी संघ भारत में जो हॉकी संघ यानी कि हॉकी के खेल को रेगुलेट करने का काम करता है वो करता है भारतीय हॉकी संघ। स्थापना, भारतीय हॉकी संघ की स्थापना हुई थी आपके 20 मई 2009 को। वर्तमान में अध्यक्ष कौन है हॉकी संघ के? मोहम्मद मुश्ताक अहमद वर्तमान में भारतीय हॉकी संघ के अध्यक्ष है। और भारतीय हॉकी टीम जो कि पुरुषों की है उसके कोच कौन है? ग्राम रीड। और जो महिला हॉकी टीम है उसके कोच है शोर्ड मारिन। ठीक है साथियों, ये होगी जानकारी। आगे चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न रहेगा आपके करंट अफेयर्स में कि हाल ही में किस देश ने स्पेस ऑपरेशन स्क्वाड्रन को लॉन्च किया है? तो इसका उत्तर रहेगा आपके जापान ने ये स्क्वाड्रन लॉन्च किया है। जापान ने जो भी उपग्रह लॉन्च किए हैं उन सभी उपग्रहों की निगरानी करेगा। जो ये उपग्रह है वो उन सभी उपग्रहों को निगरानी करेगा और ये जापान देश की रक्षा भी करेगा। आगे देखते हैं जापान के बारे में। तो जापान आप सभी को पता है एशिया महाद्वीप में स्थित एक देश है जिसकी राजधानी टोक्यो है। टोक्यो जो कि होन्शु द्वीप पर स्थित है। कौन से द्वीप पर स्थित है? होन्शु। काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है, लगभग स्टैटिक जीके वाला जो भी पार्ट होता है हर एग्जाम में इसमें पूछ लिया जाता है। और वर्तमान में जो जापान की करेंसी है वो है जापानी येन। आगे बात करते हैं जापान के प्रधानमंत्री। तो जापान के प्रधानमंत्री है शिंजो आबे। कौन है? शिंजो आबे। चलिए आगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न रहेगा आपके कि हाल ही में किसने मौसम सेवाओं की जानकारी देने के लिए उमंग ऐप में मौसम सेवाओं को लॉन्च किया है? उमंग ऐप में किसने मौसम सेवाओं को लॉन्च किया? तो इसका उत्तर रहेगा आपके भारतीय मौसम विभाग IMP, इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। जो भारतीय मौसम विभाग है उन्होंने ये लॉन्च किया है। भारतीय मौसम विभाग की बात करें तो भारतीय मौसम विभाग की स्थापना हुई थी आपके 1875 में। और वर्तमान में इसका मुख्यालय कहाँ पे है? नई दिल्ली में वर्तमान में भारतीय मौसम विभाग का मुख्यालय है। और डायरेक्टर जनरल, मौसम विभाग के डायरेक्टर जनरल कौन है? डॉक्टर मृत्युंजय महापात्रा वर्तमान में IMP यानी कि इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के डायरेक्टर जनरल है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न रहेगा आपके कि हाल ही में किस देश की नौसेना ने नए लेज़र हथियार का प्रशांत महासागर में परीक्षण किया है जो उड़ते विमान को नष्ट कर सकता है? इसका उत्तर रहेगा आपके अमेरिका ने ये परीक्षण किया है। और अमेरिका की बात करें तो अमेरिका उत्तरी महाद्वीप में स्थित एक देश है। और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जिसे USA यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका के नाम से जाना जाता है। और अमेरिका की राजधानी क्या है? वाशिंगटन DC। अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन DC। अमेरिका की करेंसी है अमेरिकी डॉलर। वर्तमान में जो अमेरिका का राष्ट्रपति है वो है डोनाल्ड ट्रंप वर्तमान में अमेरिका के राष्ट्रपति है। और अमेरिका की कुछ प्रसिद्ध बातों का जिक्र करें तो अमेरिका की जो स्पेस एजेंसी है नासा विश्व प्रसिद्ध है जिसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। और अमेरिका की राजधानी जो वाशिंगटन DC है, ये पहले बात की थी अपन ने, ये जो जिस नदी के किनारे स्थित है, नदी के किनारे स्थित उसका नाम है पोटोमेक। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है कि अमेरिका हर एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है इससे रिलेटेड, क्योंकि विश्व प्रसिद्ध देश है, सबसे रिलेटेड है। तो इसलिए अमेरिका की संसद का नाम कांग्रेस। और मिसौरी नदी USA की सबसे लंबी नदी है। आगे चलते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न रहेगा आपके कि हाल ही में सैमसंग ने ऑफलाइन रिटेलर्स को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जोड़ने के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया है? तो इसका उत्तर रहेगा आपको फेसबुक। सैमसंग की बात करें तो सैमसंग की स्थापना 1 मार्च 1938 को हुई थी। और सैमसंग आप सभी को पता है कोरियाई कंपनी है जिसका मुख्यालय सियोल में। और सियोल कहाँ पे है? दक्षिण कोरिया में है। वर्तमान में ये कंपनी दक्षिण कोरिया में स्थित है और काफ़ी विश्व प्रसिद्ध सेल्यूलर कंपनी है। और
इसके संस्थापक कौन थे? इसके संस्थापक थे ली बियंग छल। इसके संस्थापक थे सैमसंग के। आगे बात करते हैं फेसबुक की। तो फेसबुक की स्थापना 2004 में हुई है। फेसबुक एक सोशल नेटवर्किंग साइट है, आप सभी को पता है। फेसबुक का मुख्यालय कैलिफोर्निया, कहाँ पे है? कैलिफोर्निया। फेसबुक के सीईओ कौन है? मार्क जुकरबर्ग। ठीक है, ये हो गया आप आज के सारे करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और सारे के सारे प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण थे और सारे आने लायक प्रश्न है। तो इसको आप एक बार अगर नहीं समझ में आए तो इसको रिवाइज कर ले। ठीक है, आगे बात करते हैं। मैं हमेशा वीडियो के एंड में आपको एक प्रश्न पूछता हूं जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना होता है। तो कल का प्रश्न क्या था आपने? कल का प्रश्न था कि हाल ही में श्यामलाजी भावे का निधन हुआ, उनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो श्यामलाजी भावे का जो निधन हुआ उनका संबंध था, ये गायिका थी, यानी कि इनका संबंध किससे था? गायन से था। इनका संबंध गायन से था। आगे बात करते हैं आज के प्रश्न पे, जिसका उत्तर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज का अपना प्रश्न रहेगा कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूएन में भारत का नया स्थायी प्रतिनिधि किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका उत्तर रहेगा, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका उत्तर सही क्या है। ठीक है, और वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना, और वीडियो को लाइक शेयर किए बिना मत जाना, क्योंकि हम लोग आपके लिए मेहनत करते हैं, आपसे कुछ नहीं मांगते। और हाँ, वीडियो को एक व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर ज़रूर करना। और हाँ, आप हमारे टेलीग्राम चैनल, फेसबुक पेज और इंस्टा आईडी को भी फॉलो कर दें ताकि आपको सारी अपडेट्स मिलती रहे। और हाँ, हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपसे कोई भी अपडेट्स छूटे ना। मिलते हैं एक नई क्लास के साथ। जय हिंद, जय भारत।